देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। पहली बार जहाज से बैठे इन्होंने लाता है क्यों? जहाज चले तो उठ के फक्की बेचने लग पे सर पायलट को मार भी खाती है वो तो कैबिन च जाके कह रहे बड़ियां कट्टा मार रहे लो रक्षा चलो ना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एमपी बनी पंजाब असेंबली में तीसरी दफा मोहतरमा शाजिया आबिद। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पहली दफा एमएनए बने हैं, आजाद खड़े हुए थे और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में होते हैं, जनाब मुबीन आरिफ जट। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह मेरी बहन आई जी, शाजिया जी, बड़ी खुशी हो रही है। शेर मैं आपके लिए बहुत अच्छा मैं लिखने वाला था लेकिन मुझे ना खुरम दस्तगीर साहब ने भेजा है शेर भाईजान के लिए। सर उनकी तरफ से आपके लिए शेर है। मेरा हो जा मुझे यार मुकम्मल कर दे, या मुझे छोड़ दे और इनकार मुकम्मल कर दे, तू जो खुश है तो यही बात मुझे काफ़ी है, जीत जा मुझसे मेरी हार मुकम्मल कर। मुरझाया हुआ चेहरा यूं खिलेगा, पता है आज मेरा जख्म सिलेगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए हैं कैसर, आज तो जुडो कराटे देखने का मौका मिला। शाजिया जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तीसरी दफा असेंबली पहुंच गई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है असेंबली? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसी की वैसी है, कोई चीजें गायब वायब तो नहीं हुई उसके अंदर से? आपने नहीं, चेक सब किया? कुछ वैसे का वैसे है। सब कुछ वैसे का वैसा ही जी है। हाँ, जो चीज जहाँ छोड़ के गए थे वो वहीं पे मिली आपको? वहीं पे मिली। बाजी दी ड्यूटी ये तो सुई भी गायब नहीं होने देते। मुझे ये बताइए शाजिया जी, ये साहब जो आपके साथ बैठे हुए हैं अभी पहली दफा एमएनए बने हैं जी। इन्होंने खुरम दस्तगीर साहब को हराया गुजरांवाला से, जी। तो आपके ख्याल से इन्होंने कैसे कर दिया? वैसे तो नौजवानों का मुल्क है, बहुत अच्छी बात है, नौजवानों को आना चाहिए। ये कल्ट टूटना भी बहुत ज़रूरी है। हम तो वैसे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हमारा तो इसी चीज़ पे ईमान है और हमारे चेयरमैन नौजवान हैं, नौजवान की आदत, तो हम तो चाहते हैं कि नौजवान आए, मगर हम ये भी चाहते हैं कि अच्छे प्लेटफॉर्म से आए। आपने वजह नहीं बताई मुझे, ये कैसे कर दिया इन्होंने? सर ये वजह तो पूरा पाकिस्तान समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे कर दिया, क्योंकि इस दफ़ा के जो इलेक्शन था वो इंतहाई खौफनाक था। लग गया पता। सारे लोग ही हैरान हैं उनके रिजल्ट्स पे, सारी जमातें ही हैरान हैं, तो हम भी हैरान हैं। मगर आप 3 दफा रह चुकी हुई हैं, आप एक पुरानी सियासतदान हैं, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़माने से इस काम के अंदर हैं, तो कुछ तो हमें बताइए जो हमें ना पता हो कि आपके ख्याल से क्या वजह ठहरी, इतना सा एक लड़का है, इसने कैसे एक फेडरल मिनिस्टर को पहली बार में आते ही हरा दिया एमएनए का इलेक्शन? ये तो बल्कि मुझे इनसे पूछना चाहिए कि ये इन्होंने कैसे हरा दिया, क्योंकि मैं जिस इलाके से इलेक्शन लड़ती हूँ, सरदारों का इलाका है, मैं तो लड़ती हूँ, अभी तक जीत नहीं सकी। आज इनसे बल्कि लीजिए फिर मुबीन साहब, बात उन्होंने आप पे डाल दी, आप बता दें कि आप कैसे जीते? जीत जो है ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरा बड़ा कोई कमाल है, कोई नहीं है। एक वेव थी पार्टी की जो केपी से स्टार्ट हो के लाहौर तक, तो मैं कहता हूँ कि 100% हमारी जमात जो है वो इलेक्शन जीती है। मतलब कि लोगों की हमदर्दियाँ थी, उस वजह से अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। कोई हमारे जो आरोज थे उनके दिल जो थे वो अल्लाह पे उनका यकीन मजबूत था, वो कोई नरम थे, उन्होंने कोई प्रेशर सस्टेन किया होएगा, उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया होएगा, तो जनाब हम जीत गए। मुझे ये बताइए मुबीन की सियासत से आपके खानदान का ताल्लुक वगैरह? बिल्कुल इतना पुराना तो नहीं है। 2018 के अंदर मैंने 2018 में? हाँ जी ज्वाइन किया था। किसने मतलब ज्वाइन किया? मैंने। आपकी उम्र कितनी है मेरे भाई? 30-31 साल मेरी 30-31 साल उम्र है, तो यानी कि 2018 में तो आप कोई 25 साल के थे और आपने जाके ज्वाइन कर दी पार्टी? बिल्कुल जाके घर वाले ने सौदा लेने भेजा थे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको एकदम क्या सूझी? आप तो कोई अकाउंटिंग वगैरह पढ़ के आए थे? हाँ फाइनेंस की मेरे फाइनेंस और अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो ये कहाँ एकदम निकल गए आप? देखिए शौक था मतलब कि पॉलिटिक्स में आने का, लोगों की खिदमत करने का, और जो भी एक हम जिस शहर से लोग हैं उस शहर के अंदर एक जमात सदियों से राज कर रही थी, तो लेकिन उसके बावजूद वो इक़्तिदार में भी थे, तो मसाइल बड़े ज़्यादा थे, तो ख्वाहिश थी कि यार आएँ कोई बेहतरी करें, मसाइल जो हैं उनका इदराक हल करें उन्हें। तो अल्लाह ताला ने भी मौका दिया है
अपोजिशन तो है, लेकिन अल्लाह खैर करे, जो बेहतर अंदाज में आवाज उठा सकेंगे उठाएंगे अपने शहर के लिए। ऑपोजिशन में रहने का इनका बड़ा एक्सपीरियंस है पंजाब असेंबली के अंदर। है ही ऑपोजिशन में रहने का। 3 साल हमें तो हुकूमत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 3 बार आप रह चुकी हैं ऑपोजिशन जी, के अंदर, कोई बिल्कुल, उनको टिप बिल्कुल। देना चाहेंगे ऑपोजिशन के हवाले से? हम तो जब से पैदा हुए हैं, मैं तो समझती हूँ कि पंजाब में हम ऑपोजिशन ही देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात की हुकूमत आई हो। कोशिश हम तो हमेशा यही करते हैं कि अवाम की बात करें, एक पॉजिटिव अपोजिशन करनी चाहिए। वैसे पहले भी जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इन्हें कहा, जब ये हुकूमत में थे उस वक्त भी हमने यही कहा कि हम आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे, अब भी एज ऑपोजिशन, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं, लोग इतने मौशी बहरान का शिकार हैं। हमें सबसे पहले तो अवाम की बात करनी है, ज़ाहिर सी बात है, चाहे हम अपोजिशन बेंचेस पे हैं चाहे हम गवर्नमेंट के बेंचेस पे हैं, बात तो अवाम की करनी चाहिए। इनको भी हम यही दावत देते हैं, आप आएँ हमारे साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखें, क्योंकि इस वक्त जो जंग है वो पाकिस्तान इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है इस मौशी बहरान में कि पहले तो इसको निकालना है ना, बाकी तो ज़ाहिर सी बात है वो सियासत है, वो चलती रहेगी। पाकिस्तान है, अवाम है, तो हम है ना सर। आप पंजाब के अंदर ऑपोजिशन के अंदर हैं बेंचों पे? अभी तो नहीं है, तो फिर कब होना है? अभी तो हम कोalition में हैं सर। तो कोalition में ना, तो आप एवं कह रही थी कि हम ऑपोजिशन में भी, मैंने कहा जब हम ऑपोजिशन में थे, भी होते रहे थे। हैं, हाँ, आप उस वक्त का तजर्बा बता रही हैं मुबीन उस वक्त साहब। का तजर्बा मैं इनको बता रही हूँ एज सीनियर। पीपल्स पार्टी का हिसाब वो है कि गवर्नमेंट में भी हैं और जो है वो हमारे साथ भी जो है ना वो कहते हैं कि आपकी बात भी करते हैं। हम इन्हें कहते हैं अगर बात करनी है तो ऑपोजिशन बेंचों पे हैं, हाँ। वो जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर बात करें तो ठीक है, ऑपोजिशन बेंचों पे आए, खुल खिला के हमारे साथ बैठे बात करते हैं सारे मुल्क हाँ, के लिए। मगर वो ये नहीं करना चाहते। पहले तो पीपल्स पार्टी ने इनको ऑफर की। हाँ, वो कि वैसे आप आप आ लोगों ने जाएं, नहीं आप ली ये ऑफर, उन्होंने कैसी कहा था बातें, कि आए हाँ, बातें ये करते हैं, तो तो- आपने कहा कि नहीं हम बातें देखिए वो करते हैं। जो एक हमारा मेन जो इस वक्त फोकस है वो है मैंडेट चोरी के ऊपर। नहीं, मगर मैंडेट चोरी पे मुबीन बात जरा ज्यादा तगड़ी ना हो जाती अगर ये लोग भी साथ बैठ जाते? ये लोग बात करें ना हमारे साथ मैंडेट चोरी के अब ऊपर, हमारे तो- साथ बेंचों पे आए, हम बैठ अब तो उन्होंने क्या प्रेसिडेंट बात बनवा लिया, अब क्या बात करनी है? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं, पीपल्स पार्टी लड़ाई करवाती नहीं, लड़ाई खत्म करवाती है। ये आप सीधा ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਤੀ है ना। नहीं देखे, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के लिए ही काम करती रही है। आप लोगों ने जमहूरियत किसका नाम रखा हुआ? हमने जमहूरियत का नाम रखा हुआ है, जिसपे ग्रेजुअली पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ये वही जमहूरियत है। जी। सर आप गुजरांवाला से हैं, गुजरांवाला के चिड़े बड़े फेमस हैं, आपने कभी खाए हैं? पाए शायद जरूर खाए हैं, चिड़े मैंने नहीं खाए। चिड़े मुझे नहीं खाए पता- आपने? पसंद अच्छा, ये इन्होंने बड़ी मशहूरी की हुई है चिड़ों की, तो ये क्या है बातें बना रही है? नहीं है, चिड़े हैं गुजरांवाला के, मशहूर है, लेकिन मैंने नहीं खाए। उनका वाकई लगता है वो चिड़े खाती हैं और ये पाए खाते हैं। वैसे मैंने तो आज नोट किया, आपने ये क्या गुजरांवाला का कोई कलर कोऑर्डिनेशन चल रही है कि आप दोनों ने ब्लैक पहना हुआ है? आपको इल्म था कि ब्लैक पहन कर आ रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा शायद कोई हो, कोई गुजरांवाला वाले सारे ही आज ब्लैक और नहीं, वैसे मैंने काला सूट पहना है, कोई किसी से मगर मैं मैं अपनी बीवी से मशवरा करके। मैंने तो आपसे बात भी नहीं की ऐसी, आपने इतनी ओवर एक्सप्लेनेशन क्यों दे दी मुबीन आपने? और मैं ये नोट कर रहा था कि सिल्वर भी है माशाल्लाह, आपने भी सिल्वर का कुछ टच दिया हुआ है, आपने भी जूतों के अंदर, और जूते ही माशाल्लाह बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। तो ये तो बकायदा प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल प्लानिंग। ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं यार, मगर क्यों हुआ? हो सकता कभी कभी हसीन इत्तेफाक भी नहीं, हो देखिए इत्तेफाक हो सकता है। जाता है। आप खुद भी हैरान हुई है इस बात बस पे? वो देखिए मेरे शहर से आ रहे थे ना, तो ये मैंने देखे कहा वो भी कह रही है कि शहर का मामला है ये। जी, ऐसा ही है जी। ये आप गुजरांवाला से ऐसे ही तैयार होकर निकले थे? नहीं, मैं या आप गुजरांवाला- भाभी ने कोई और कपड़े दिए थे और उसके बाद आपने यहाँ के चेंज किए? कोई है ऐसी बात? तो भी नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। बहुत आप एकदम घबरा से गए। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को जी तकरीबन हाँ, शादी की 6 बात हो साल रही है, हो उठ गए। के बैठ जाए। कितना अरसा हुआ? 6 साल हो गए जी। 6 साल। और 6 साल बाद भी माशाल्लाह इतनी दस्ती है। ਸਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ। नहीं, मगर हो सकता है 6 साल के अंदर इंसान जरा ज्यादा थोड़ा सा कॉन्शियस होता है। ਸਰ ਇਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ हाँ, ਜਦੋਂ बिल्कुल ਜਾਈਦਾ, ठीक कह रहे हैं। ਵੇਖੋ ਨਾ गौर ਜਿਹੜਾ- नाल सुनो इन्हां दी गल। सुनाओ। ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੇ ਜੇ ਘਰ। बताया। नहीं, ये वाला काम नहीं करते जी, बर्तन धोने वाला जी। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੋਤਾ ਬਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਧੋਣੇ?
ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਧੋਪ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ। इलेक्शन से पहले एक पूरा मामला चला था दीवारें टापने का, छापों का, वो आपके साथ हुआ या नहीं? जी जी सबके साथ हुआ है, पूरी पार्टी के साथ कोई भी नहीं बचा जी, सारे ही गुजरे हैं उस चीज से। अच्छा, आप भी हुए? हाँ हाँ सारे ही गुजरे हैं। कोई दीवार विवार टापनी पड़ी? नहीं मुझे तो ऐसा टापनी नहीं पड़ी, हम इतने ज्यादा तैयार हो चुके थे जमात वाले, हम पहले ही जो थे वो कहीं पे साइड पे क्या सुरंगें खोद ली हुई थी? बस इसी तरह समझ लें आप। दीवार ते बह के इलेक्शन लड़े कि किसी टाइम ही टप्पनी पै जाए। मगर ये भी वैसे शाजी जी एक अजीब किस्म का नहीं हुआ इलेक्शन? जी बहुत खौफनाक इलेक्शन है, बहुत खौफनाक इलेक्शन था। मतलब हम पहले भी लड़ते रहे हैं मगर इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं देखी। अभी भी एक तो लोगों के हवाले से भी नो डाउट एक अजीबोगरीब कैफियत से पाकिस्तानी कौम गुजर रही है, मेंटली भी। मगर ये इलेक्शन वही हमारी भी वही रिजर्वेशंस हैं जो इनकी हैं कि ये इलेक्शन कोई फ्री एंड फेयर नहीं था। फ्री एंड फेयर नहीं था, ये आप लोग भी मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। तो ये सदर जो है ये फ्री एंड फेयर है? सदर साहब का बैठना मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस जमहूरी सिस्टम का हम हिस्सा हैं, जरदारी साहब की वजह से ही है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स हैं, जमहूरी गवर्नमेंट्स 5 साल पूरा कर रही हैं। इससे पहले तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो इंशाल्लाह ताला यही कोशिश है ग्रेजुअली जिस पे काम हो रहा है कि मुल्क को स्टेबल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, पूरी मेरा ख्याल है पूरी सियासी जमातों की होनी भी चाहिए कि मुल्क स्टेबल होगा तो ही बाकी मामलात भी। वैसे मुबीन मुझे बताएं, आपकी खुर्रम दस्तगीर साहब से मुलाकात है? इलेक्शन से पहले है जी मुलाकात, 18 से पहले है मुलाकात है जी खुर्रम साहब। 18 एज इन 18 2018 से? जी जी अगर आमना सामना हो जाए तो तुसी की कहोगे उन्होंने? कोई नहीं जी सलाम ले लेंगे जो कहना उन्होंने कहना है। वेलकम बैक टू गपशप जी। सर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, मैं देख रही हूँ आपने जूता बड़ा अच्छा पहना हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन कोई खरीद लेता हूँ जब बाहर कभी जाता हूँ, तो इतना ज्यादा मैं वैसे नहीं हूँ ब्रांड। तो ये कितने का है वजन वैसे? कोई पता नहीं है, बड़ा पुराना खरीदा हुआ है कोई बड़ा पुराना कैमली शाह साहब ने लाके देता है? खरीदा खुद हुआ उन्होंने? अच्छा खरीदा और है। वैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ काफी ज्यादा जी। अच्छा, और कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं? काफी फिरा हूँ जी मैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ये यूरोप, सारे मुल्क कोई 15-20 यूरोप के फिरा हुआ हूँ, और ये मिडल ईस्ट भी फिरा हुआ हूँ, चाइना और ये फार ईस्ट काफ़ी फिरा हुआ हूँ। हिस्ट्री का भी शौक है बड़ा ज़्यादा, ये चीज़ें पुरानी देखने का, ये जितना आर्किटेक्ट है ये सारा मुझे देखने का काफ़ी शौक है। इसलिए साडे शो च आए वासे भाई नूं वेखण पुरानी चीज़ां वेखण। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री आपको अच्छी लगती है? जी मुझे वियना बड़ा अच्छा लगा, ऑस्ट्रिया में। वियना ते तुहाडा हो नहीं गया यार अच्छा दूजा वियना, अच्छा अच्छा। ओ भाई पहला वियना ही बड़ा मुश्किल हुंदा जी, तुसीं दूजा कर रहे थे। नहीं है, आप जब गए थे तो अकेले गए थे या नहीं मैं फैमिली के साथ। फैमिली के साथ गए थे? गए थे ना। हाँ। बाकी लंदन तो मैं रहा हूँ 3 साल, वो मेरा सबसे बेहतरीन मैं समझता हूँ कि लंदन है शहर जी। अच्छा। वो मुझे बड़ा पसंद है। याद आता है? हाँ हाँ बड़ा ज़्यादा जी, यूनिवर्सिटी वहाँ थी तो वहाँ पढ़े हैं, तो सारी ज़ुबानी चीज़ें, और ऐसा लगता है कि सारा रटा हुआ है मैप उसका मुझे। ओए होए होए होए, ये देखें, वैसे आपके लीडर भी लंदन में पढ़े हैं, ये भी लंदन में पढ़े हैं? जी हाँ, लो तो मैं टाटों वाले स्कूल में पढ़ी हूँ। नहीं, मैं तो लीडरों की बात कर रहा हूँ, आपका तो मुझे पता है शाजी भाजी, आप तो हमारी जैसी हैं। लेकिन बिल्कुल बाजी ते बिल्कुल सादा, एक दिन असेंबली च सिलाई मशीन लै गए। नहीं, सिलाई मशीन हम नहीं लेके जाते, वो हमारे जिन्होंने कमाए हम नहीं। वैसे कभी हुआ है शादी, जब आप तो 3 टेन्योर कर चुकी हुई हैं, तो आपने इतना वक्त गुजारा है असेंबली में कि आपको पता हो कि यार अब ये आज रेगुलर है, काम चल रहा है, लोग 2-3 स्पीचेस करेंगे, अपनी बैठना पड़ेगा, तो आपने कोई और 7 काम ले गई हो अपने? नहीं जी, ये कर लूं? नहीं, मैं पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट पे ही उस काम पे ही तवज्जो दे रही होती हूँ। और ख़ास तौर पे मैं जिस शहर से हूँ वहाँ के जो मसाइल हैं वो मुझे इस तरह की कोई एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होने देते। मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ वो तो उस शहर आपकी के बारी आएगी मसाइल तब अपने शहर के मसाइल को उजागर कर पाएंगे। पर ऐसी स्पीचेस भी होती हैं, लोग अभी बोली जा रहे होते हैं, मेन लीडर्स आए भी नहीं होते, मिनिस्टर्स भी नहीं होते, बिल्कुल होता है, तो वो बोल रहे हो, तो कभी हुआ है कि ऐसे आप फारिग बैठी हो असेंबली में तो आपने कैंडी क्रश खेली हो थोड़ी सी? मगर अक्सर फुटेजेस आती है, लोग सो जाते हैं और उससे इनकारी नहीं हो सकती। बहुत हेक्टिक काम है सियासत, बहुत फिजिकली मेंटली आप थक जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कभी हो भी जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा तो आप तो अभी पहली बार असेंबली गए हैं, जी जी। तो नेशनल असेंबली कैसी फील आई जब अंदर गए?
नॉर्मल फील थी कोई। मैं तो पहली दफा ही गया हूँ वाकई असेंबली, उससे पहले मैं कभी देखने भी नहीं गया था असेंबली यार कोई स्पेशल फील नहीं आई, कोई स्पेशल फील नहीं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स वाला कुछ नहीं एलिमेंट आया बीच में? नहीं देखिए, वहाँ पे नॉन सीरियसनेस इतनी है हुकूमती बेंचेस से कि आप यकीन करें कि असेंबली लगती ही नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो मतलब कि कोई तकद्दुस मैंने नहीं देखा हुकूमती बेंचेस की तरफ से, रवैये उनके और अजीबो-गरीबी मामलात नहीं, हैं। ऑपोजिशन के बेंचेस से भी माजरत के साथ सिगरेट पहली दफा किसने पी वहां बैठ के? जो लोग ये काम करते हैं नहीं करना चाहिए। आपने तो नहीं पी थी सिगरेट? ना मैं सिगरेट नहीं। शेर अफजल मरवत साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने बाद में वो किया, उसे तरदीद की कि मैंने इस तरह की कोई सिगरेट नोशी नहीं की। तो मे बी किसने पी मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किसी ने पी तो वो गलत किया जी, वो नहीं करना चाहिए। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਬੁਝਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੁਬੀਨ ਭਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਭਾਈ ਨੇ ਤੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? इतने भी छोटे नहीं है कि वो आइसक्रीम खाने में बैठ जाए। ਨਹੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਖਾ आपको है वैसे आइसक्रीम का शौक? नहीं आइसक्रीम का नहीं है। आपको खाने पीने का शौक है? हाँ, खाने पीने क्या का शौक है खाने में? मेरे ख्याल से ये गुजरांवाले वालों को बारबेक्यू ही ज्यादा पसंद है, वो कोई भी ग्रिल्ड चीज। सही कह रही हैं। हाँ, यही पसंद है। शहबाज टिक्का हो गया। वैसे आप भी शहबाज का टिक्का खा लेते हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, व्हाई आर यू सो हैप्पी? आज बड़े खुश है। क्यों? माशाल्लाह कह रहे हैं कि इस दफा पाकिस्तान ची ईद करनी। अरे क्या हुआ ऐसा? हाँ जी, बस कहते पाकिस्तान पसंद आ गया है ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। अच्छा जी। ਚਾਰੋਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अरे यार वाई? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ايوه ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? واحد له حرمه 8 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਚੌਕੋ 32। ايوه 32 ਦੇ 32 ਆਉਣਗੇ। ايوه ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 32 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 32 ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। هذا حب الباكستان और माशाल्लाह कह रहे हैं कपड़े भी ਉੱਥੇ ਸੁਆਣੇ ਨੇ। ايوه ਸਰ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਕੱਲ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲਏ ਨੇ। अरे वाह। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾ। ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਜੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਪ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਨਾਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਫੀਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ كيف يا فريش ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਪ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ How will I do it? انت ملابس كويس ما شاء الله، انت معلوم كيف تسوي ملابس. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ايوه ਚਲੋ ਬੜਾ سعودي ਆਸਾਨ حق ਹੁੰਦਾ। الملابس ما شاء الله 100 ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੀਤਾ ਵੀ ਸਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ तुम कर लो, मुझे नहीं आता। ਉਹ ਸਰ ਕਮਰ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ 21। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਪੱਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ 9। सिर्फ 9 नहीं, घुटना डाल के 9। انت معلوم يا شودري شوف هذا 4 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? इधर से दिखाओ। सर जी एक तरफ तुम पकड़ो एंड एक सिरे से पकड़ो। सर जी रक्षा कराना पड़ेगा। आइए। شوف هذا ए देखो सर, नहीं यार। मैं गलत नहीं कह रहा सर। يا شودري هذا ما في حقي غلطي. I guess you'll have to, I don't know, join 2 of them together. والله انا هذا باكستان محل كويس. ايوه हाँ जी, कहते जी मेरा दिल करता कि ईद वाले दिन ना जी ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ। Okay. So, ايوه الزوجات ال40 يجلسون في سياره الليموزين. ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਮੂਜ਼ੀਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ। ठीक है। ايوه وكان الاطفال يصرخون ਹਾਂ, بالليل. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮੂਜ਼ੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। 4 ਹਾਂਜੀ, 4 ਯਾਨੀ 4। ठीक है। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਰਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਣ। ठीक है। كل سيارات واحد يغني. ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। कौन सा? ਕਿਹੜਾ? تنو سهر قدم هذا ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। لا ਕਿਉਂ? عدت سختي بڑی قرن إلى كل الموج. अच्छा यार, ये जो भी है आपका आप खुद कर लीजिएगा, मुझे तो शो कर लेने दो। वालेकुम। इलेक्शन लड़े हैं। वालेकुम। كيف الآن؟
अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कोइस कांग्रेचुलेशन या हबीबी मबरूक हाँ कहते जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ आपको इनको देख के एजवे रोड याद आ रही है? ओ انت في من دبي ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं 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 ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ माशाल्लाह انا في شوف واحد عارف ده ايوه ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ صوي مبروك في صدر صاحب ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। जी जरूर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਲੈਣ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟਰੰਪਟ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪਟ ਕੌਣ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਲ, अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ। ओ अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਲ ਹੈਗੀ। ठीक है ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ इंतखाबी मुहिम स्टार्ट हो गई है और तेरी एंट्री नहीं नजर आ रही। ओए मैं कहा सर गल ही कोई नहीं। कटिया फिर मैं एयरफोर्स 1, एयरफोर्स 1 हाँ जी मैं अपने डाले ते लिखाया है। अच्छा हाँ गया नाल एयरपोर्ट ते ठीक है अगू अं जला जहाज खलोता नवा नहीं इन्होंने कटिया। हाँ ओ अच्छा ओदे ते बह के फिर JFK ते लत्था ठीक है बाहर गया ते लेमोजीन इट हैज बीन रेडी। पहुंचा बंगले ते बैलकनी च खलोते आहा फोटो सैशन हो रहे ने आहा ते फायर ब्रिगेड वाली पौड़ी भी लगी सी। ठीक है मैंने कहते ने इधरों ही अच्छा उधरों नहीं ओके गया फिर मैं उत्ते। ठीक है ओ यार कैप तुसी फोटो देखी कि नहीं? हाँ वो एक Big cap। रेड कैप हाँ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 45 47 ਹਾਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੀ? अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਚ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। अच्छा ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ। बहुत जबरदस्त ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ क्या ਬਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਓਗੇ हाँ ਤੇ 45 ਤੇ 47 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ। यार मैंने पता भी ये ज़हीन लोग है भाई ऐसे ऐसा क्यों छड़ देंगे। हाँ माशाल्लाह तो पहले दसो भी बैठे ने इन्होंने सामने गल नहीं सी करनी। ओहो अच्छा हाँ ओहो ओ यार मुबीन भाई तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे माशाल्लाह भाई इलेक्शन लड़े है। हाँ इंज लड़े ने जिवें कुक्कड़ नहीं लड़ते। अच्छा मैं कहना सर वो इलाका बड़ा डेंजरस हैगा और बंदा बड़ा मजबूत खुरम दस्तगी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। हाँ बस मैं कदों दा उन्हां कोल अखां चुरा रहे हैं क्यों भाई निके निके बच्चे तो हरा रहे हैं। ओहो अच्छा बाजी का भी जामपुर च बड़ा नाम है। यस की नाम है? शाजी आबिद शाजी आबिद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। हाँ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਬੀਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। हाँ ਬਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। यस ਕਿਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁਕੈਦਾ ਜਾਮਪੁਰ। जी सर ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬੀਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਲਬ ਬਰਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੁਬੀਨ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ, ਐਡਾ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। वेलकम बैक टू गपशप जी। सर आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश रहा है? नहीं जी कोई नहीं रहा। कोई भी नहीं? नहीं कोई नहीं जी। ड्रामाज ही नहीं देखते? ड्रामा तो बिल्कुल नहीं देखता जी। फिल्में कोविड के दौरान थोड़ा देखी थी, नेटफ्लिक्स के सीजन देखे थे, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कौन कौन से, बहुत ज्यादा देख लिए थे, अभी याद भी नहीं सब मिक्स हो गया आपस में। शाजिया जी आप कोई मूवीज वगैरह देखती हैं, कोई ड्रामा? पहले देखती थी, अब तो काफ़ी अरसा हो गया। ट्रैवलिंग मेरी इतनी ज़्यादा, जाहिर सी बात है राजनपुर यहाँ से
6 घंटे के फासले पे है। मेरा तकरीबन टाइम आने जाने में ट्रैवलिंग में ही गुजरता है और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई इजलास मिस ना करूं, कि वहाँ आपने हल्के की कोई ना कोई बात करूं, कोई शायद मसला ही हल हो जाए, तो इसी एफर्ट में लगी रहती और जो पार्टी में ड्रामे होते हैं वो भी देखती हैं कि नहीं? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश सलीम है और मेरा क्वेश्चन सर मुबीन से कि सर अगर पंजाब में आपकी हुकूमत बनती तो आपका वज़ीर आला कौन होता? ओए होए, कुर्सी को है जिससे प्यार। देखिए अगर उस्मान बुज़दार हमारा कैंडिडेट जी वही होता जिसे नॉमिनेट अभी भी हमने किया था, मियां साहब को। पार्टी जो भी फैसला करती वही हमारा कैंडिडेट होता जी। नहीं, अब तो कौन थे आखिर में? राणा साहब हो गए थे ना? नहीं, असलम मियां असलम को नहीं, मियां असलम चेंज हो गए, राणा साहब थे आखिर। लेकिन पार्टी जो भी फैसला करती वही पार्टी जो भी फैसला करती वो, मगर जो आखिरी फैसला था वो हमें पता है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हुकूमत नून लीग की है और फैसले जो हैं पीपी के हैं, किस्मत अवाम की, क्या ये अवाम के साथ खुला एतजाद नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की ही बात करती है। अब भी आप देखें, इरसा से लेके चाहे हमारे जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी आवाम के लिए ही वहाँ बेशक कोalition में बैठी है, मगर वो आवाम की ही बात कर रही है। और जाहिर सी बात है, कोई भी जमात इतनी एक्सरियत नहीं हासिल कर सकी थी, तो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए हमने किसी के साथ बैठना तो था, हमारे पास जाहिर सी बात है इतनी एक्सरियत नहीं थी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। इंशाल्लाह कोशिश है कि ये 5 साल हुकूमत पूरे करे, पॉलिसीज़ आवाम के लिए बने। देखें, असम्बली में अब भी ऐसा हुआ है कि ऑर्डिनेंस के मसले पे भी पीपल्स पार्टी ने ही स्टैंड लिया बाकायदा कि हुकूमत जब बन गई है तो कानून साजी होनी चाहिए, मुल्क ऑर्डिनेंस पे नहीं चलना चाहिए। तो हम तो अपनी बल्कि आपने सपोर्ट किया है, हमने उसके ऊपर स्टैंड लिया ऑर्डिनेंस वाले मामले पे। मैं नहीं, मौजूद था वहाँ पीपल्स पे। पार्टी ने भी प्रिंसिपल स्टैंड लिया है इस पे। नहीं, मगर प्रिंसिपल लिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल ले लिया। सर, हम वोट की हद तक ये उन्हें कह वोट सकते ऑर्डिनेंस की हैं, सपोर्ट में जो रेजोल्यूशन थी पीपल्स पार्टी ने उसके हक में वोट किया। ये देखें, सर वोट किया है, मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि वोट नहीं किया, मगर जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था हमने उस पर बात की, हमने अपना एहतजाज भी हमारा गिला ही सिर्फ रिकॉर्ड इनसे ये करवाया। है कि ये सिर्फ बात करते हैं। नहीं, अमलन हमने जो है तो ना वो आपको कुछ नहीं ऑफर करते की, जो आप जरूरत किस है कुछ बात पे करने की। गिला कर रहे हैं? हमने तो आपको ऑफर की, आप ही हमेशा पीछे हो जाते हैं, आप ही किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं होते, चाहे वो पिछली भी हुकूमत आपकी हुकूमत थी। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि हम तो ऑन कर रहे थे कि आप हमारे वजीर आज़म हैं, आए आवाम के लिए मिलकर काम मगर करें। उस वक्त उनका काम मगर सही उस चल वक्त रहा भी था ना। उनका काम क्या सही चला? आवाम तो तबाह हो गई ना। नहीं, इनका उनका काम काम शायद उस वक्त सही सही चल रहा था, हो, इसलिए उस वक्त लेकिन वापसी नहीं हुई। पाकिस्तान का तो बहुत पाकिस्तान का नुकसान हो जो गया बुरे ना। हालात हुए हैं वो बिल्कुल पीटीआई के ज़माने में नहीं हुए। वो ये जो 1.5 साल था उसके बाद ये जो अगला दौर था, इतने बुरे हालात थे, यकीन माने। गुजरांवाला कारोबारी शहर है, फैसलाबाद भी कारोबारी शहर है, जॉब्स थी लोगों के पास, कोई रोटी पानी चल रहा था लोगों का। अभी वासे साहब आप देखें कि बहुत बुरे हालात हैं, लोग रोटी से तंग हैं, रोटी मतलब कि पूरी नहीं हो रही, मिडिल क्लास तक जो है, और अमीर आदमी भी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो है वो बड़ा परेशान है, इकोनॉमिक स्ट्रेस का शिकार हैं लोग। और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और जो ध्यान हुकूमत का इंतकाम की तरफ है, अगर अकल होश के नाखून लें, और ये जो पीपल्स पार्टी भी है ये कॉम्प्रोमाइज़ जमहूरियत है ना, असल जमहूरियत की बात करते हैं तो करें, हम इनके साथ है, कॉम्प्रोमाइज़ जमहूरियत से बाहर निकलें, वो इंतकाम से बाहर निकलें, लेके चलें। अच्छा, जो अच्छी चीज़ होगी हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन चीज़ें ही सारी नेगेटिव अप्रोच है, चीज़ें ही सारी गलत है, हम कैसे मतलब इनके साथ बैठ सकते हैं? प्रिंसिपल जो है वो हमारा स्टैंड है, हमने उसके पीछे तो नहीं होना। शायद अपनी हद तक अपने मौक़िफ़ ठीक बयान करें, मगर इनकी जमात ऐसी नहीं है। नहीं, जमात बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी पॉजिटिव है। बैठने को बिल्कुल तैयार वो नहीं जो है। आप अभी आखिरी नहीं बैठे ना, वो इनके साथ वो रिसेंट तो देखें वही है ना। वो क्या करें, वो जो बीच में आप दोनों को बिठाता था आदमी वो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे? वैसे भाई ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਓਗੇ। जी, सवाल किनका है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, अदर कंट्रीज़ में जो पॉलिसीज़ की प्लानिंग की जाती है वो 50 साल के लिए की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5 साल के लिए की जाती है, ऐसा क्यों है? सर 5 साल के लिए नहीं की जाती, यहाँ पे हर 15-20 दिन बाद नया दिन बन जाता है, क्या होना है क्या नहीं होना।
तो ये बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, मतलब कि कोई स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म जो है उनके ऊपर काम होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो भी अगली कोई गवर्नमेंट आए उसे लेके उसे आगे चलना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये फुकदान है इसका जी। मैं बिल्कुल आपकी राय का एहतराम करता हूँ और बिल्कुल इस तरह होना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, पीपल पार्टी की जो हुकूमत है काफ़ी टाइम गुजर गया, कह सकते हैं कि काफ़ी दहाइयाँ गुजर गई हैं, पंजाब में नहीं बनी, सिंध तक ही महदूद रह गई है। इसकी क्या वजह है? हाय हाय, आज खानदानी कोड पा के आए नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में मेरी इवन याददाश्त में नहीं है। आप तो बच्चे हो, कोशिश कर रहे हैं हम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस दफ़ा जो इलेक्शन कैंपेन चलाई है उसमें पंजाब को फोकस किया है। जो अब हमने रिजल्ट लिए हैं, अब लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट 10 ईयर गुजरा है उसमें हम 7 मेंबर्स थे, मगर अब माशाल्लाह 16 मेंबर्स हैं। गेन किया है हमने, मगर उस स्पीड से नहीं किया जिससे होना चाहिए। मगर चेयरमैन साहब ने पंजाब को फोकस किया हुआ है। तो कहते हैं कि तुम उधर हम इधर, ये वाली पॉलिसी है जी, वो वहाँ पे नहीं आप भी तो केपी लेके बैठे हुए हैं। आपने क्या कहा कि पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। अब ये बात ना करें ना, मगर पाकिस्तान की पार्टी है, पंजाब के अंदर है, केपी लेके बैठे हुए हैं ना, केपी दे दो। स्ट्रेंथ तो है ना पंजाब असेंबली के अंदर भी बहुत बड़ी। हाँ, बड़ी। मगर मेरा पॉइंट ये है कि वो जो बिलावल साहब ने जो यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़ा वो भी हार गए। वो तो सर हराया गया है, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है, वो हारे नहीं है। आप देखें कि हमारे जो ज़िमनी इलेक्शन में लड़े हैं गिल साहब, उनके 35,000 वोट और चेयरमैन साहब के इतने कम वोट, तो ये तो चेयरमैन पॉसिबल साहब ही को नहीं जब था। पता है, आप कह रही हैं इतना स्ट्रांगली कि उनको हराया गया, तो फिर उन्होंने कोई खप क्यों नहीं डाली इसके ऊपर? नहीं सर, उस पे तो वो बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, मगर बात ये है कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले। तो फिर ठीक है, हरा दे। नहीं, ठीक है, हरा दे। नहीं सर, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी आमरीत से तो बेहतर होती है। अगर हम इस वक्त ना बैठते, पार्लियामेंट को जिस तरह कहना चाहिए कि वो तौकीर ना देते, तो फिर वो अब पाकिस्तान फिर री इलेक्शन की तरफ जा रहा था। जो री इलेक्शन का मतलब तो यही है कि फिर शाहजेबा जी, आप बड़ी पुरानी सियासतदान हैं, आपने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया जो कि हम अक्सर सुनते हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है। आपके ख्याल से 2024 के अंदर अगर ये कहा जाए हटा कटा समझौता आमरीत से बेहतर नहीं होता तो क्या? नहीं, ये समझौता सर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही किया गया है। अदरवाइज तो आप देखें जो इस दौरान इतना इवन डाउट था कि शायद इलेक्शन ही नहीं होने जा रहे पाकिस्तान में, तो वो भी चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने वहां से ट्रक चलाया था कराची से निकालते हुए, ऐसे बिल्कुल चेयरमैन साहब ही वो वाहिद लीडर थे जो बाहर निकले, स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई के इलेक्शन हो गए। अगर इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि उनको हराया गया, तो फिर इसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा बात करनी चाहिए थी। सर हम बात कर रहे हैं, मगर बात वही है कि हम जमहूरियत को डीरेल होते नहीं देखना चाहते। हमने जाने कुर्बान आप लोग किए। बात कर किससे रहे हैं आपस में? नहीं, हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ही कानून साजी हो। इस पे भी ठीक है। ये भी चेयरमैन साहब ने अब यही बात की है। इवन पार्लियामेंट में खड़े होकर जो उनकी स्पीच थी कि सारी सियासी जमातों को बैठना चाहिए ताकि आइंदा ये रिजर्वेशंस ना हो, आइंदा के लिए आइंदा ना हो। जाहिर सी बात है, अब हम उस जंग में पाकिस्तान को नहीं डाल सकते थे, मगर हम हमेशा पॉलिसीज पे, कानून साजी पे बिलीव करते हैं। हम तो इनको भी यही कहते हैं कि आपके रिजर्वेशंस हैं तो हमारे भी हैं, आए बैठे इस पे कानून साजी करें, आइंदा इलेक्शन पे इस तरह के सवालात ना उठे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रीज़ा आसिफ है और मेरा क्वेश्चन मैम शाजिया से है कि जो पाकिस्तान में फ़ीमेल पॉलिटिशियंस हैं उनको इलेक्शन लड़ते वक्त किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? इलेक्शन जो होता है वो उसके मसाइल तकरीबन सबको ही फेस करने पड़ जाते हैं, मगर एज अ वुमेन इसमें कोई शक नहीं कि आपकी उस तरह से एक्सेप्टेंस को भी पाकिस्तान में देर है। शायद समझा जाता है खातून के हवाले से कि वो हमारे लिए उस तरह से पार्लियामेंट में जाके लड़ाई नहीं लड़ सकती जिस तरह से एक मर्द। उसको ग्रेजुअली हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जैसी ख़वातीन। अब शहीद बीबी से देखें कि ये काम शुरू हुआ है, असल में तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं एज अ वुमन। कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आएँ। आप भी देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा अपनी ख़वातीन जो है ना इलेक्शन में उनको टिकट दिए और इलेक्शन लड़ी, मगर हम
आज भी मैं जीत के तो नहीं आई हुई, रिजर्व सीट पे आई हूँ। जिस इलाके से मैं सियासत करती हूँ, मेरा ख्याल है कि उसकी तारीख में कभी नहीं था कि असेंबली में जाके किसी पार्लियामेंटेरियन ने उस हलके का नाम लिया हो। मगर मैं असेंबली में उसको भरपूर तरीके से मैं रिप्रेजेंट करती रही हूँ। मगर आज भी जब मैं हलके में गई हूँ तो मुझे उस तरह से पजीराई नहीं मिली जिस तरह से वो जो चंद ख़ानदान हैं उनको पजीराई मिली है। लेकिन इंशाल्लाह ताला एक मुसलसल जद्दोजहद है कर रहे हैं। आप जैसे बच्चों के लिए हम होपफुल हैं। हमारी जो एक एक कदम की लड़ाई है वो इसलिए भी है कि आप बच्चों को ये मुश्किलात ना फेस करनी पड़े जो हमें फेस करनी पड़े। वो जो चंद खानदान हैं उनमें पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोग हैं कि नहीं? कुछ लोग हैं मगर वो शायद उतने स्ट्रांग नहीं है। अब हम मेरे साथ मेरे ख्याल से तो आपको बताऊं ऑनेस्टली, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी ने जहां पहले फर्स्ट स्पीकर भी नेशनल असेंबली की बनवाई और उसके बाद अभी ये चीफ मिनिस्टर जो बनी है पंजाब की, उसके अंदर भी आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल से तो वैसे जरदारी साहब को इस बार फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी पंजाब की लगानी चाहिए। हाँ जी। और तुसी हो वो? हाँ नहीं क्यों नहीं, मतलब एक ऑनररी पोस्ट है तो क्यों नहीं एक जबरदस्त मैसेज जाएगा। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, चाहे वो सेनेटर हो चाहे वो अकलियत। तो वही ना, तो ये मेरे ख्याल से तो बड़ा जबरदस्त मैसेज होगा अगर वो कभी करें। ये अगर आ गई तो जाहिर है हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। नहीं बिल्कुल जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाब है और मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े हैं खुर्रम दस्तगीर के खिलाफ और आप जीत गए हैं, अब आप कैसा फील करते हैं? नॉर्मल फील है जी, क्या कोई मतलब कि इस तरह की ऐसा चीज नहीं है, मतलब कि कोई फीलिंग, मतलब नॉर्मल फीलिंग है। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का शुक्र ये अदा करना चाहते हैं और फीलिंग होनी भी नहीं चाहिए। फीलिंग जब ले लेंगे फिर इसका मतलब यही है कि आपने एक ही दफ़ा फीलिंग लेनी है, फिर उसके बाद बैठे रहेंगे। मतलब इस चक्कर में फीलिंग ही लेंगे। नहीं मजा तो है ना। कोई तो हल्की सी तो कोई आपने खुशी का इजहार किया होगा, कोई आपने बाथरूम में बंद करके बबली मारी हो। खुशी जरूर होती है। हाँ मतलब कि यही है कि खुशी है, मतलब कि एक अल्लाह ताला ने करम किया भाई, यही खुशी है जी। मैं दोस्तों से जाके एक बार कीता हुए हिप हिप पूरे। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अभी अभी गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये अरसा जो है वो अच्छा और पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव गुजरे। एंड शाजिया जी उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार भी आप उसी तरह से अपना किरदार निभाएं पार्लियामेंट के अंदर जैसा कि आप पहले करती रही हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।